हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नई इंटरेस्टिंग रीडिंग। और आज हम यहाँ पर ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, क्या है इस पर्सन की असलियत, किस तरह के ये इंसान है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ डीप इनसाइड इनके दिल में चल रहा है। तो कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं लेकर चल रही हूँ आज बस इनके बारे में जानेंगे। ओवरऑल जितना भी हमें टैरो से पता चलता है, आपको बस इतना करना है कि आपको उनका नाम सोचना है, 3 बार उनका नाम लेना है और इस रीडिंग को देखना है। ठीक है। रीडिंग की शुरुआत से पहले अपने ईष्ट देव को ज़रूर से ग्रेटिट्यूड आपको देना है कमेंट बॉक्स में जाकर। और अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन की असलियत। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की असलियत बताइए यूनिवर्स, किस तरह के ये इंसान है, क्या महसूस कर रहे हैं करंट में। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। शैडो, यूनिवर्स, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड, अथॉरिटी, डिस्ट्रप्शंस, डेस्टिनी एंड बॉटम की एनर्जी है पावर। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग में एनर्जीज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मुझे मेजर अरकानास तो यहाँ पर बेहद सारे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ये आपकी देखिए पाइसेस, ये आपकी कैप्रिकॉन, ये आपकी हो गई एरीज की एनर्जी, ये भी आपकी अगेन एरीज एनर्जी है, ये आपकी सजिटेरियस एंड ये आपकी ल्यू। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग में आपका है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। अभी मैं क्लैरिफिकेशंस के लिए जब कार्ड्स निकालूंगी तो वापस से डिस्कस करूंगी कि यहाँ पर और कौन कौन सी स्ट्रॉन्ग में एनर्जीज हैं। नंबर के बारे में बात कर ले तो मुझे यहाँ पर आपके लिए नंबर 3 यानी कि आपका मार्च मंथ ये बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। पॉसिबिलिटी है जैसे ये इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इसी मंथ में मिले थे, या मार्च मंथ जो है वो आपकी एनिवर्सरी का मंथ हो, या ये वही मंथ है जब आप लोग बिछड़े थे, आप दोनों के बीच में कुछ मेजर हुआ था, या चाहे वो अच्छे वे में हुआ हो या बुरे वे में हुआ हो। तो ऐसे करके आपको मंथ लेना है। 3 साल का रिश्ता, 3 महीने से आप लोगों के बीच में काफ़ी खिटपिट चल रही है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, या फिर पॉसिबिलिटी है 3 साल तक तो सब चीज़ें सही रही, उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो गए, या फिर आपको ऐसा लेना है कि इससे कहीं वक्त का आपका रिश्ता इनके साथ है, लेकिन 3 साल से आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशानियां फेस कर रहे हो। कुछ लोगों के केस में यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि अब आप लोगों के बीच में ना डिस्टेंस आ गई हो। ठीक है, ज्योग्राफिकली लेवल पर आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई हो, इसकी भी यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। चाहे फिर ये दूरियां आपको कंट्री वाइज ही ले गई हो, सिटी वाइज, टाउन वाइज, विलेज वाइज ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रही है काफ़ी लोगों के केस में। अब बात कर लेते हैं किस तरह के इंसान है, क्या महसूस कर रहे हैं। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना हमेशा परफेक्ट बने रहना चाहते हैं, यानी कि ये पर्सन ना अपने डार्क साइड को दिखाना नहीं चाहते, या हमेशा लोगों की नज़रों में अपनी एक अलग ही पहचान, एक अलग ही रेस्पेक्ट देखना चाहते हैं। ठीक है, और इसके चलते भी ये पर्सन ना कहीं अपना नुकसान कर बैठते हैं। जैसे कि कुछ लोगों के साथ ये दिक्कत हो जाती है कि वो झूठी इज्जत कमाने के पीछे भागने लगते हैं। तो ये पर्सन ना कहीं झूठी इज्जत कमाने के पीछे ज़्यादा भागते हैं, और पॉसिबिलिटी है कि ये एक ऐसी पोस्ट पे हैं जहाँ पर इनको काफ़ी सारे राइट्स हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में हो ये, या फिर मतलब काफ़ी पावर, काफ़ी अथॉरिटिव मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो इनकी पोस्ट है या अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से ये रिलेट करते हैं, तो ये पर्सन ना अपनी उस इमेज को लोगों की नज़रों में देखना चाहते हैं। तो उस किस्म के इंसान हैं, अपनी पावर में रहना चाहते हैं, और इनकी पावर चाहे किसी भी वे में हो। ऐसा नहीं है कि पैसों को लेकर ही ये पावर दिखाना चाहते हो सकता है बॉडी ये बनाते हो, या लुक्स वाइज काफ़ी अच्छे हो, देखने में अच्छी पर्सनालिटी हो तो उस तरह की पावर, या फिर अगर बहुत फीमेल है तो बहुत ब्यूटीफुल है तो उस तरह की पावर। तो ओवरऑल ये पर्सन ना जो इनके पास क्वालिटी है उस चीज़ का इस पर्सन को इतना घमंड है कि उसे एज अ पावर लेने लगे।
कि ये मेरे पास है और किसी के पास नहीं है। तो उस किस्म के ये इंसान मुझे दिख रहे हैं और दूसरों की नज़रों में अपनी वैल्यू बहुत देखना चाहते हैं, डार्क साइड अपना कभी नहीं दिखाना चाहते। हमेशा जो भी, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी इंसान पूरी तरह से परफेक्ट है, कोई ना कोई कमी उसमें रहती ही है। और ये उस किस्म के इंसान है कि अपनी कमियों को हमेशा ये छुपाते रहते हैं। वो कमियां इन्होंने आपको भी कभी नहीं दिखाई होगी, या अगर आपने वो कमियां देख भी ली होंगी तो ये नहीं चाहते होंगे कभी भी कि आप वो लोगों के सामने इनकी कमियों को दिखाओ, प्रेजेंट करो, क्योंकि उन्हें वो ये छुपा कर ही रखना चाहते हैं। मटेरियल सोच मुझे इस पर्सन की बेहद ज़्यादा दिख रही है, यानी कि पैसा कमाना, ऊंची पोस्ट पे रहना, या लग्जीरियस आइटम्स इनके पास होने चाहिए, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर और अच्छा बैंक बैलेंस, ये सब इनके पास होना चाहिए। या रिवॉर्ड्स के पीछे ज़्यादा भागते हैं, जैसे होता है ना कि पैसे के पीछे ज़्यादा भागते हैं, तो उस किस्म के मुझे ये इंसान दिख रहे हैं। और पॉसिबिलिटी है कि इसके चलते ना इन्होंने शेयर मार्केट में और ऐसी ऐसी जगहों पे भी इन्वेस्ट करा है जहाँ पे क्विकली पैसा कमाया जा सकता है। जैसे शॉर्टकट्स भी ये पर्सन बहुत लेते हैं, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, या उसके चक्कर में ज़्यादा पड़े रहते हैं कि किसी तरह से शॉर्टकट तरीके से मैं एक दिन में रंग से राजा बन जाऊँ। तो वो सोच मुझे इस पर्सन की दिख रही है। और कहीं ना कहीं काफ़ी बार इस पर्सन की सोच ने ही इन्हें ना यहाँ पर तोड़ा है। मतलब ऐसा नहीं है कि इनके इस घमंड की वजह से इन्हें हमेशा जीत मिली है, इनके इस घमंड की वजह से ना ये कई बार टूटे भी हैं, इन्होंने कई बार अपना नुकसान भी कर लिया है। लेकिन ये ऐसे किस्म के इंसान है कि जैसे ढीठ, एक बार गलती करके उसे सुधरेंगे नहीं, फिर से वही गलती करने में फिर से लग जाएंगे। अपनी डेस्टिनी को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। होते सब लोग हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे एक एक्सेस लेवल पर इस पर्सन की साइड से दिखाई दे रहा है कि ये बंदा या बंदी ना डेस्टिनी को लेकर, फ्यूचर को लेकर हद से ज़्यादा चिंतित रहता है या रहती है, और इसके चक्कर में अपना प्रेजेंट, अपना करंट भी बर्बाद कर बैठते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर टीम वर्क में ये काम कर रहे होते हैं तो इनकी यही कोशिश रहती है कि उस टीम वर्क में जो लीडर बने वो यही बने, क्योंकि इनका ये नेचर है। और कुछ लोगों के केस में मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि देखो, आपके पर्सन जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वहाँ पे कोई इंसान ऐसा है जिसका असर, जिसका रंग आपके पर्सन के ऊपर चढ़ा हुआ है। भले आपके पार्टनर अंदर से ऐसे नहीं है, लेकिन किसी और का रंग इनके ऊपर चढ़ा हुआ है जो इसी किस्म के हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई बहुत अथॉरिटी पर्सन, बहुत मैस्कुलिन एनर्जी, बहुत पावरफुल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जिसका असर आपके पर्सन के ऊपर पड़ रहा है। और आपके पर्सन उस जैसा बनने की कोशिश करते रहे और कहीं ना कहीं बने भी, किसी पॉइंट पर ये बने भी, क्योंकि ये उसकी परछाई बनना चाह रहे थे। ये जो भी अथॉरिटी पर्सन इनकी ज़िंदगी में है, ये उसकी परछाई बनना चाह रहे थे, जिसके चलते ये बने भी। एक वक्त पे जब आपकी इनसे मुलाकात हुई थी तब ये ऐसे नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे करके आपने देखा होगा कि इनमें बहुत बदलाव आ गया है। ये बदलाव इन्हें आपके करीब नहीं, बजाय करीब लाने के आपसे बहुत दूर ले गया। इस चीज़ को भी आपने महसूस करा होगा। तो अल्टीमेटली आपके पर्सन की यहाँ पर यही असलियत है कि इस किस्म के इंसान बन गए हैं या बने हुए हैं। और देखते हैं टैरो से, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की असलियत बताइए, किस किस्म के इंसान हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पे आपका द मून, 4 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जीज स्ट्रॉन्ग में है वो अगेन आपकी लियो की मुझे दिखाई दी, एंड आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि भी आया है, एंड पाइसेस मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर दिखाई दिया है।
यहाँ पर आपके लिए नंबर 8 यानी कि आपका अगस्त मंथ, नंबर 4 यानी कि आपका अप्रैल मंथ, नंबर 10 यानी कि अक्टूबर मंथ, ये भी मुझे बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए होंगे। और ये मैं चीज़ें आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपको कैसे करके इन्हें लेना होगा, नंबर्स को और मंथ को। देखो बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है, मैं फ्रैंकली बोलूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ना ऐसे नहीं थे। हाँ, ये भले अब ऐसे बन गए हैं, और ये जो ऐसे बने हैं ना, ये किसी और को देखकर बने हैं, किसी और की तरह बनने की वजह से, किसी और के प्रति इमोशनली अटैच्ड होने की वजह से ये पर्सन ऐसे बन गए हैं। जैसे कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो कुछ ऐसा ही मुझे आप लोगों के केस में होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है इस अथॉरिटिव पर्सन ने आपके इमोशनल बंदे को या बंदी को, जो आपके लिए हद से ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे, उन्हें पूरी तरह से यहाँ पर बदल दिया है। अब ये भले ऐसे ही इंसान है जैसे हमने डिस्कस करा, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पहले ये ऐसे नहीं थे। पहले काफ़ी ज़्यादा भावुक थे, भावनाओं को समझते थे, काफ़ी सेंसिटिव थे। और इवन यहाँ पर ये भी दिख रहा है जैसे कि आप को जो प्यार हुआ ना इनसे, वो इसी चीज़ से हुआ कि कितने इमोशनल हैं, कितनी केयर करते हैं, आपके लिए कितनी ज़्यादा इन्हें परवाह है। लेकिन यहाँ पर इस इंसान में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि इस इंसान को ना आपके खिलाफ एक जहर का प्याला पिला दिया है, जहर पिला दिया है, इनके मन में आपके खिलाफ जहर घोल दिया है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और ये इंसान उस जहर को पीने की वजह से कहीं ना कहीं ऐसे हो गए हैं, एकदम इमोशनल लेस बन गए हैं। और ये पर्सन अब ये समझ रहे हैं उनको देखकर कहीं ना कहीं कि जो इंसान की जो ताकत होती है, या ताकतवर इंसान वही है जिसके पास पैसा हो, जिसके पास एक पोस्ट हो, जिसके पास एक गद्दी हो, वही ताकतवर इंसान है। तो वो सोच बन गई है इस पर्सन की, वो सोच इनकी बना दी है। ये पर्सन वरना मुझे ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि रिश्तों की, आपके साथ इनका जो भी रिश्ता रहा है, मैरिड थे आप लोग, एज एन आप हस्बैंड या वाइफ थे या करना चाह रहे थे, सभी सूरतों में इस रिश्ते की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे, बहुत ज़्यादा इसको पूछते थे। इवन यहाँ पर अभी भी ये पर्सन वो वैल्यू करते हैं, अभी भी ये भावुक है। अभी भी जब ये पर्सन लो होते हैं, परेशान होते हैं, तो इन्हें आप ही की याद अपनी तरफ खींचती है, ये उसी याद की तरफ निकल कर आते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन ऐसे नहीं थे जैसे अब ये बन गए हैं, आपको ये ऐसे ही दिख रहे होंगे। इवन यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जो भी आप लोगों के बीच में इस रिश्ते का एंड हुआ है, इस रिश्ते में जो इन्होंने अपनी साइड से क्लोजर दिया है ना, वो इनकी मर्जी नहीं थी। वो पूरी तरह से यहाँ पर एक ऐसा गेम प्लॉट करा गया था जिसके चलते यहाँ पर आपको तो यही दिखा कि बंदूक इन्होंने आपके सीने में मारी है, लेकिन बंदूक इन्होंने नहीं मारी। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना थोड़े चंचल किस्म के हैं, मतलब इनका कंसंट्रेशन एक जगह पर नहीं बैठ पाता, या जिसने जो बोला इन्होंने वो मान लिया, और फिर ये मानने वाले, और फिर इन्होंने तो, इनके केस में तो इन्होंने जिसकी बात मानी वो इनके अपने हैं। और इनके कच्चे कान होने की वजह से, इनके चंचल मन के होने की वजह से ना, ये पर्सन एकदम से भड़क भी जाते हैं, एकदम से एग्रेसिव भी हो जाते हैं बिना क्लियरिटी जाने मांगे। तो ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के केस में तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन इन एंड आउट करते हो, क्योंकि जब ये भावनाओं में बहते हैं वही उसी तरह के इंसान बनते हैं, तो ये आपकी तरफ आते हैं, लेकिन फिर इनके आग में घी डाल दिया जाता है, कानों में कोई बात डाल दी जाती है, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, तो फिर ये निकल लेते हैं। तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन तो यहाँ पर इमोशनल है, लेकिन ये किसी और की तरह बनने की कोशिश डे बाय डे कर रहे हैं, या कोई और इन्हें अपनी तरह बनाने की कोशिश डे बाय डे कर रहा है या कर रही है, जिसके चलते ये पर्सन ऐसे हो रहे हैं, इनका बिहेवियर आपके प्रति ऐसा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन ना उन्हें याद करते हुए दिख रहे हैं, और उनकी यादें उन्हें तोड़ती हैं, उन्हें कमज़ोर कर रही हैं, उन्हें इमोशनली लो फील करा रही हैं। ठीक है, और ये जो रिश्ते का पेन है, ख़त्म होने की जो तकलीफ़ है, वो इन्हें भी हो रही है।
लेकिन फिर भी आपको इनका एक अलग ही रूप, एक अलग ही स्ट्रेंथ, एक अलग ही पावर अगर दिख रही है तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई और गेम खेल रहा है। कोई अथॉरिटी पर्सन, कोई मुखिया भी हो सकते हैं, कोई बड़े एल्डर पर्सन हो सकते हैं, लेकिन ये जो भी है बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। आपके पार्टनर के कहीं ना कहीं ये इमोशन से खेल ही रहे हैं, जो आपके पर्सन के दिल में इनके लिए है, जो इज्जत इनके लिए है, उससे ये खेल रहे हैं। तो ये तो रहा कि भाई किस किस्म के इंसान हैं और क्या कुछ ये महसूस कर रहे हैं। अब ये देखते हैं कि चलो ये सब चीज़ें तो है, क्या इस इंसान के वापस से बदलने की, वापस आपकी तरफ वापस आने की, इस सिचुएशन से बाहर निकलने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो वो चीज़ें हम दूसरे डेक से देख रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन इन सभी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे या नहीं। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। द वर्ल्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 2 ऑफ वैंड्स। देखो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे कि ये पर्सन बाहर तो निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे विद दिस 2 ऑफ वैंड्स कार्ड ये पर्सन ना बड़े कंफ्यूज्ड है, बड़े दुविधा में हैं और इन्हें इस दुविधा से बाहर निकलने में शायद वक्त लग जाएगा, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। निकलेंगे तो ये पर्सन, लेकिन निकलने के बाद भी जैसे कि मन में यही डाउट्स रहेंगे, यही सवाल चलते रहेंगे कि क्या सही करा या नहीं करा, क्या यहाँ से निकल कर इन्होंने सही करा, या ये आपकी तरफ बढ़कर क्या सही डिसीज़न ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो निकल तो ये जाएंगे, लेकिन ये पूरी क्लियरिटी के साथ ये नहीं निकलेंगे, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। हो सकता है कुछ लोगों के केस में ही हो ये चीज़ें। ये देखते हैं कि ये पर्सन निकल कर अल्टीमेटली क्या अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेंगे या नहीं। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है द लवर्स। तो देखिए ये निकलकर आपके पास ही आएंगे, कम्युनिकेशन इनका निकलकर आप ही के पास आएगा, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने प्यार को बताने के लिए कि आपसे प्यार करते हैं या इसी रिश्ते में ये प्यार चाहते हैं, तो वो सब ये क्लियरिटी आपको देंगे। लेकिन खुद इस चीज़ को लेकर ये कंफ्यूज रहेंगे कि क्या इन्होंने ये सही डिसीज़न लिया या नहीं लिया, क्या इस डिसीज़न के साथ ये सही से चल पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन निकलने के बाद भी कहीं ना कहीं उसी तरफ खिंचाव जो है वो काफ़ी वक्त तक महसूस करेंगे। मतलब थोड़ा सा आपको यहाँ पर शुरुआती तौर में प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, द एम्परर, क्योंकि आपके पर्सन ने ना अपनी पूरी लाइफ कहीं ना कहीं इस एम्परर को ही सौंपी है। यहाँ पे भी ये अथॉरिटिव और एम्परर सेम ही एनर्जी है। मतलब आपके पर्सन ने अपना पूरा लाइफ जो है इस एम्परर को ही दी है, उन्हीं के हिसाब से इन्होंने अपने फैसले लिए हैं, उनसे पूछ कर अपनी ज़िंदगी के हर एक फैसले लिए हैं। तो इनके लिए निकलकर पूरी तरह से बाहर आना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, जिसके चलते यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन आपके पास आने के बाद भी थोड़ा मन में ना इनके बेचैनी हमेशा चलती रहे। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। पॉसिबिलिटीज़ मुझे काफ़ी लोगों के केस में दिख रही है 1 मंथ की, या फिर आप ये लगा कर चलिएगा कि अप्रैल की शुरुआती जो 1 वीक है ना, फर्स्ट वीक जो है अप्रैल का, उसमें इस पर्सन की तरफ से आपके पास आने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपसे कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से अब कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस दीजिए और बताइए। आई जस्ट वाज नॉट रेडी फॉर यू, आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये ना उस वक्त पे तैयार नहीं थे, क्योंकि उस वक्त पे ये किसी और की तरह बनने की कोशिश कर रहे थे, तो वही आपसे कहना चाह रहे हैं। आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, यू डिडंट डिज़र्व इट, क्योंकि इन्हें पता है, देखो आपके साथ इन्होंने जैसे जैसे बर्ताव करा है ना, वो चीज़ें एक्चुअली में आप डिज़र्व करते नहीं थे। और ये पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअली में आप ऐसा बर्ताव जो है वो डिज़र्व करते नहीं थे। उस सभी चीज़ों के लिए अब इन्हें बुरा भी लगता है। आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर, अब ये आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं, आपसे कहना चाह रहे हैं। नो अदर कंपेयर्स टू यू, आपसे कहना चाह रहे हैं अब ये पर्सन कि आपका जो है कंपैरिजन वो कोई भी नहीं कर सकता।
आई गेट बटरफ्लाइज एवरी टाइम माई आइज लॉक विद योर्स। तो बेसिकली अभी पर्सन आपको ही बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस में अपने रखते हैं। यू लाइट अप माई लाइफ, आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुमने ही मेरी ज़िंदगी में रोशनी भरी है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन आपके प्यार को, आपको इस रिश्ते को तो अच्छा खासा समझ पा रहे हैं, समझ गए हैं जो आपसे कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन वो जो रंग है ना, वो जो असर है वो अभी पूरी तरह से उतरा नहीं है, जिसके लिए यहाँ पर वक्त लग रहा है। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिली हो। अगर आपको क्लैरिटी मिलती है, आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।